हाय फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे यूनिट वेक्टर के बारे में, फिर इक्वल वेक्टर के बारे में, पैरेलल वेक्टर के बारे में। आइए देखते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट जो वेक्टर हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर बोला जाता है कि व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। जैसे अब थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, है ना, और एक ये दूसरा वेक्टर है ना, वेक्टर बी, है ना, और दोनों का टेल यहाँ पर है और हेड क्या होगा, अलग अलग, है ना। और इनके बीच का एंगल यही तो होता है, खूब बताए हम, जो मिनिमम एंगल होगा 90 डिग्री होगा। मतलब परपेंडिकुलर जब रहेगा, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर 90 डिग्री होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर बी, है ना। तो इसी को बोलेंगे, तो कहेंगे हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या है, तो बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, है ना। तो इतना समझना है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, मतलब एंगल बिटवीन ये जो वेक्टर है कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। और हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड आउट करने का कि दोनों का टेल एक जगह होगा और हेड अलग अलग होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, है ना। अब अगला टाइप्स देखते हैं, निगेटिव वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, तो निगेटिव वेक्टर बोला जाता है, जैसे ये एक वेक्टर ए है, ओके। तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होता है। जो इसका लेंथ होगा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ए है, मान लेते हैं ये 5 मीटर है अगर लेंथ की बात करें तो, और डायरेक्शन क्या है, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, इधर है एक्स डायरेक्शन है, इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो निगेटिव वेक्टर बोला जाता है, अगर इस वेक्टर का अगर निगेटिव वेक्टर लिखना है तो क्या करते हैं, उसका लेंथ इतना ही होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। इतना ही लेंथ होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो लेंथ उतना ही होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो होगा इसका इसका मैग्नीट्यूड होगा वो ये ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो उसके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चेंज हो जाता है तो क्या होता है, वेक्टर चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या किए हैं, ये वेक्टर ए था, इसको उलट दिए हैं, तो मैग्नीट्यूड उसका सेम रखे हैं लेकिन डायरेक्शन तो अब अपोजिट हो गया, है ना, माइनस आई कैप के लॉन्ग हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो गया, है ना। तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये वेक्टर चेंज होकर के क्या होगा, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वेक्टर। अगर डायरेक्शन यहाँ लगा दिए हैं तो आइए अगर उसके साथ लगाते हैं तो ऐसे कर देंगे, है ना। जो ये वेक्टर है उसका हम निगेटिव कर दिए तो ये क्या हो गया, वेक्टर बी बन गया। मतलब इसका लेंथ उतना ही होगा, इस वेक्टर बी क्या कहेंगे, ये वेक्टर बी है, उसका लेंथ क्या होगा, वेक्टर ए का जितना लेंथ है उतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट में होगा। तो निगेटिव वेक्टर, तो कहेंगे हियर वेक्टर बी क्या है, निगेटिव वेक्टर है, किसका, वेक्टर ए का, ओके।
तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। तो यही हो जाएगा आपका, है ना। तो इसी को बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे? निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। तो उसको बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल और यहाँ पर दे दे रहा हूँ। जैसे ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है ना, और ये मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इसका लेंथ 2 मीटर है। तो एक वेक्टर लिखेंगे 2 ही मीटर का, नहीं इसका जस्ट अपोजिट है नीचे, है ना। तो उसका लेंथ भी क्या होगा, 2 मीटर होगा, लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अब ए से चेंज होकर के क्या हो गया, ये वेक्टर बी बन गया और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। मतलब अगर अमाउंट की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इधर भी अगर मोड लेते हैं तो बाहर निकलेगा तो ए के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो याद रखना है वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए के बराबर होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। ओके, तो इसी को बोलेंगे, ये वेक्टर बी को क्या बोलेंगे, निगेटिव वेक्टर ऑफ ये इसका ए का, वेक्टर ए का ये क्या होगा, निगेटिव वेक्टर होगा। ओके, तो समझ ही रहे हैं मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर ए के बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसी को बोलेंगे हम लोग निगेटिव वेक्टर। अब एक पढ़ते हैं वेक्टर नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर बोलते हैं। गाना बज रहा है, जिंदगी एक किराए का घर है। चलिए, नल वेक्टर और इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, है ना। द वेक्टर having magnitude, the vector having magnitude 0 is known as जीरो नल वेक्टर, known as नल वेक्टर, और इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। अब कहेंगे कि वेक्टर है तो डायरेक्शन का क्या है, तो इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है ना। जैसे डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर क्या है, नॉट डिफाइन, इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो याद रखना है जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। तो वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, लेकिन इस केस में हम लोग डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं। नल वेक्टर के केस में नल उसका डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। गाना तो अच्छा नहीं है। अब देखिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर कोई पार्टिकल है पी, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे चलते 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 पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया, ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है किसका, पार्टिकल का। और ये पार्टिकल का क्या है, फाइनल पॉइंट है, फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हवाई जहाज चला दीजिए इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के टूवर्ड। और डायरेक्शन हम लोग लेते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं लेंथ जो होगा उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे मैं बताऊंगा। तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वो क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना। तो ये तो लेंथ बता रहा है, इसका तो मैग्नीट्यूड आ रहा है। आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड अगर जीरो कर दें तो अगर, अच्छा इसी में देखिए, अगर यहीं से चला पी पॉइंट से,
चलते 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 फिर यहीं पे आ गए, यहीं पे आ गए, तो जो इनिशियल पॉइंट है वही तो फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे इसका, देखिए तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जस्ट, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, लेंथ जो होगा वो जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन देखिए, पहले से कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो देख रहा होगा पार्टिकल यहाँ पर इधर से आ रहा है, तो कहेगा कि डायरेक्शन इधर है, जो पहले से ऑब्जर्वर होगा। अच्छा, कोई अभी आ रहा होगा, वो बोलेगा हो सकता है कोई अभी जस्ट ही यहाँ पहुँचा है, उसी समय कोई देखना चाह रहा होगा, तो वो देखेगा कि इसका डायरेक्शन इधर हो सकता है, इसका डायरेक्शन कोई तीसरा आदमी इधर देखेगा। मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका जीरो, लेकिन डायरेक्शन बहुत सारा मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इस केस में आप डायरेक्शन क्या लेंगे, तो डायरेक्शन नॉट डिफाइन कर देंगे, है ना। तो डायरेक्शन को लेके कन्फ्यूजन रहता है इस केस में, नल वेक्टर के केस में। तो नल वेक्टर का सिंपल कंसेप्ट समझिए कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता। तो एक एग्जाम्पल दिखाया, जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मान लेते हैं ये फोन है, इस डायरेक्शन में लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में है ना एक F2 फोर्स है, वो लग रहा है 2 न्यूटन का, मतलब इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहाँ पर अगर डायरेक्शन मेंशन कर दें तो -i कैप, और यहाँ पर अगर मेंशन कर दें हम लोग 2 न्यूटन का फोर्स किधर, आई कैप के डायरेक्शन में, मतलब 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर, तो ये तो इसके बराबर होगा, थोड़ा लेंथ ज़्यादा दिखा दिए हैं, कम है, मतलब ये तो इसके बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, देख रहे हैं, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, 2 न्यूटन का फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स इधर, तो ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन डायरेक्शन अब क्या लेंगे, एक पॉइंट का डायरेक्शन क्या लेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस केस में हम लोग डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाते। तो एक नल वेक्टर का एग्जांपल ये भी है कि 2 फोर्सेस इक्वल अमाउंट के हों, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हों, ये भी नल वेक्टर, जो नेट फोर्स आ रहा है वो नल वेक्टर का कंसेप्ट आ रहा है। तो ये है, जैसे अब देखिए इस पेन को मैं फेंका, टॉप पोजीशन पर जैसे पहुंचा तो वहाँ पर तो उसका स्पीड जीरो हो गया है, और जब ऊपर जा रहा होगा तो स्पीड में अगर डायरेक्शन मेंशन कर दें, 1 डायमेंशनल है मोशन, ऊपर जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं ऊपर की तरफ अगर जे कैप मैं अभी दूँ, समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लेते हैं जे कैप दे दूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है जे कैप, मान लेते हैं ये जे कैप अभी मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, तो ये तो जा रहा है, जाते जाते धीरे धीरे स्पीड कम होते 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 एक पॉइंट पर जीरो हो जा रहा है। मतलब अगर वेलोसिटी की बात करें टॉप पोजीशन पर, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, डायरेक्शन क्या मेंशन करेंगे, वहाँ पर तो जस्ट रुका हुआ है, तो पहले से जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा तो ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं, जाते जाते रुक जा रहा है, तो अमाउंट तो क्या है उसका, स्पीड जीरो हो जा रहा है टॉप पोजीशन पे, बट डायरेक्शन क्या लेंगे, जो पहले से देख रहा होगा आदमी सोचेगा इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर से कोई देख रहा होगा तो वो देखेगा कि डायरेक्शन हो सकता है नीचे की तरफ हो, जस्ट उसी समय मान लेते हैं नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कोई इधर से देख रहा होगा बोलेगा इस डायरेक्शन में, तो अब डायरेक्शन क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। तो नल वेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन टॉप पोजीशन पर डिफाइन हम लोग नहीं कर पाते। तो ये नल वेक्टर का एक कंसेप्ट ये भी है। तो नल वेक्टर समझिएगा मोटा मोटी कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है जिस वेक्टर का, और डायरेक्शन डिफाइन हम लोग नहीं कर पाते, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तो गाना बज रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।